देखो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नोट्स ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तुम बोलेगा भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो बेटा देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केट से रिलेटेड अगर अपने कोई एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई रिपीट, when you are managing the activities which are involved in the marketing of your product or the services, then that is called marketing management। अपना प्रोडक्ट और अपना सर्विस को बेचने के लिए जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, हाउ यू आर प्लानिंग, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग, हाउ यू आर डायरेक्टिंग all those activities which are involved in marketing of your goods or services, that process is called marketing management। Just to explain the same in easy language, I have written the notes in Hindi। just look out, goods and services के मार्केटिंग में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, गुड्स या सर्विस को बेचने के लिए जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, आप कैसे गुड्स को बेचोगे इसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं। बेचने के लिए क्या क्या चीज़ों की दरकार पड़ेगी, हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स एंड द अरेंजमेंट्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। टू हुम यू आर गोइंग टू डायरेक्ट, तो दिस ऑल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। तो बोल रहा है गुड्स और सर्विसेज को मार्केटिंग यानी बेचने के लिए जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डाइटिंग जैसी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है उसको मैनेज करने के प्रोसेस को मार्केटिंग मैनेजमेंट बोला जाता है। अब बहुत जन के दिमाग में आता है कि भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या कोई पर्टिकुलर फील्ड में अपने कोई चीज़ मैनेज कर रहे हैं? तो बेटा जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो तो सबसे पहले आप एक टारगेटेड मार्केट बनाते हो। नाउ तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया व्हाट इज दिस, ये जो आपने लिखा है क्या है? बेटा ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया इन सिंपल लैंग्वेज, सो यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ और इन योर लैंग्वेज, नो नीड टू लर्न फ्रॉम द बुक। मेरा कहने का सिंपल मीनिंग है, मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैं उस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा हूँ, दैट इज माई टारगेटेड मार्केट। या आप ऐसे समझ लो कि मुझे इंडिया में अपना प्रोडक्ट को बेचना है, तो इंडिया मेरा टारगेटेड मार्केट है। तो मुझे क्या देखना होगा इंडिया में? मुझे देखना होगा कि कस्टमर को अट्रैक्ट या इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई शुड डू कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, या कस्टमर्स जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अगर सपोज करो कि मेरा जो सामान है जो अभी खरीद रहे हो मैं चाह रहा हूँ कि और आदमी खरीदे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा टू एंश्योर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करे। अगर आप किसी मार्केट को टारगेट कर रहे हो कि भाई मेरे को इंडिया में प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको ये सोचना होगा कि आप ऐसा क्या करो कि आपका प्रोडक्ट इंडिया का आदमी खरीदे, तो लोग का एक नीड बन जाए कि आपके प्रोडक्ट को खरीदना है। थर्ड, देखना कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से हैप्पी है कि नहीं। आपका खाली यहीं तक नहीं रह जाता है देखने का मतलब लिमिटेशन कि आपका प्रोडक्ट किसी ने खरीद लिया, आपको ये भी देखना होगा कि आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद कस्टमर्स खुश है कि नहीं है, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वो सेकंड टाइम आएगा ही नहीं खरीदने के लिए। थर्ड, कस्टमर्स के वैल्यूज को हमेशा ऊपर रखना। आप अपना प्रॉफिट मोटिव को नहीं आगे रख सकते हो, आपको देखना होगा कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद मतलब कस्टमर्स का क्या सेटिस्फैक्शन आप उसको दे रहे हो, कस्टमर का क्या नीड आप सेटिस्फाई कर रहे हो, कस्टमर्स का क्या वैल्यूज है, उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रख के आपको सामान को बेचना। प्रॉफिट आपका पहला प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने बताया टारगेटेड मार्केट, जिसका मतलब हो गया कि अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले एक टारगेट करते हैं, या तो प्रोडक्ट बेचना है, या तो सर्विस बेचना है, या तो ये सामान को इस एरिया में बेचना है, या इस रीजन को कैप्चर करना है। तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, तो दिस आर द एक्टिविटीज। आपको क्या देखना है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो, या आपका कस्टमर्स कैसे बढ़े, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदे, इस बात का इंश्योरिटी करना होगा। फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद खुश है कि नहीं, और हमेशा कस्टमर्स का वैल्यू, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी पे आपको रखना पड़ेगा। तो ये बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट का फुल डेफिनेशन है। ये एक्टिविटीज है। टारगेटेड मार्केट का क्या मीनिंग है मैंने आपको बताया, कोई गुड्स या सर्विस को बेचना टारगेटेड मार्केट, या कोई रीजन में अपना ब्रांड को बेचना टारगेटेड मार्केट। नाउ दिस इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है? तो बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट का अगर आप देखोगे तो मैंने 6 फंक्शन डिस्कस किया, ABCDEF। अब इसमें पहला फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट में कलेक्टिंग द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। व्हेन यू आर इन द मार्केट वर्ल्ड, when you are being appointed as a sales manager,
or you have been appointed as a marketing management to product or to market the product or the services or to capture the market or to increase the market of your product। जब आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर बनाया गया और बोला गया कि आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। जब मुझे मार्केटिंग मैनेजर बना दिया जाए और बोला जाए कि विकास तुमको ये पेन बेचना है, तो मुझे इसको बेचने के लिए क्या क्या काम करना होगा। सबसे पहले मुझे मार्केट का इन्फॉर्मेशन लेना होगा। तुम बोलेगा भैया मार्केट से रिलेटेड आप क्या इन्फॉर्मेशन लोगे। मैं मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन लूँगा कि अभी पेन के दुनिया में, मतलब मुझे ये पेन बेचना है तो ये पेन की दुनिया हो गया, मतलब कहने का मतलब पेन में और क्या क्या पेन अभी मार्केट में चल रहा है। मुझे ये देखना होगा कि अभी मार्केट में क्या पैटर्न है, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट का क्या पैटर्न अभी मार्केट में चल रहा है, आदमी लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं। अगर मैं अपना प्रोडक्ट को बीच में उतारता हूँ तो उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। कहने का मतलब अगर मैं ये पेन बेचना चाह रहा हूँ तो अभी और कौन कौन से पेन मार्केट में बिक रहे हैं। अगर मैं अपना पेन को बेचता हूँ तो बाकी पेन के मुकाबले कैसे स्ट्रॉन्ग है, बाकी पेन के मुकाबले कैसे वीक है, या मैं अपने पेन को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या मुझे अपने कंपटीटर से किस तरह का डर है। थ्रेट, कस्टमर को क्या और क्यों खरीदना है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अभी मार्केट से इंफॉर्मेशन लेना होगा कि कभी कस्टमर क्या खरीद रहा है और क्यों खरीदना चाह रहा है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग प्लान बनाओ। अब तुम बोलेगा भैया मार्केटिंग प्लान, अगर आप मार्केटिंग प्लान नहीं बनाओगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिलेगा नहीं। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है एज अ मार्केटिंग मैनेजर, या तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके या ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में आप अपना प्रोडक्ट को बेच सको। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा। तो देखो मैंने लिखा है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मार्केटिंग प्लान बनाओ। अब मार्केटिंग प्लान जब आप बनाओगे तो उसका एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे मान लो कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट का शेयर मार्केट में बढ़ाना है, शेयर मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शेयर्स जो अपने कंपनी में पड़े। मेरा कहने का मतलब है मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये पेन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी खरीदे, तो इसके लिए मेरे को ये प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं उतना ही ज़्यादा पेन बनाऊँ भी। क्योंकि अगर आपने सपोज करो बड़ा बड़ा ऑर्डर ले लिया कि भाई ये पेन कम से कम मैं 1 लाख पेन बेचूंगा, 2 लाख पेन बेचूंगा, तो उतना पेन आपके पास है ही नहीं, तो आप बेचोगे कैसे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर मार्केटिंग शेयर बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास उतना प्रोडक्शन है कि नहीं, और फिर आप उतना बनाने के बाद उसको बेचोगे कैसे, हाउ और व्हाट टाइप ऑफ प्रोमोशनल एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू टेक। तो बोलेगा भैया प्रोमोशनल एक्टिविटी मतलब जैसे आप इस पेन का एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे, सेल प्रमोशन कैसे करोगे, क्या डिस्काउंट दोगे, किस तरीके से आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करोगे, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे मार्केटिंग प्लान के अंदर में आते हैं। थर्ड, आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा ये आपको देखना होगा, क्योंकि डिज़ाइन पे बहुत आदमी लोग अट्रैक्ट होता है। भाई आज मेरे को ही तुम अगर मेरा एग्जांपल लोगे, मैं जब भी कोई पेन खरीदता हूँ ना, आई नेवर गो फॉर द सिंपल काइंड ऑफ पेन्स। आई ऑलवेज लुक कि इस पेन में क्या खास बात है, इसका लिखावट कैसी है, इसका लुक कैसा है। अगर आप किसी बड़े आदमी के पास बैठे हो, आप वहाँ सिंपल 2 रुपया 3 रुपया वाला पेन से लिखोगे तो ये फोकस की मतलब आपका एक वो पर्सनैलिटी पे आता है ये सब चीज़। तो आपको देखना पड़ता है कि भाई आप किस टाइप का पेन आप यूज़ कर रहे हो। तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन पे फोकस करो, आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा रखना है, उसका पैकेजिंग कैसा रखना है, पैकेजिंग मतलब किस टाइप का रैपर होना चाहिए, और क्या मॉडल्स आप यूज़ कर रहे हो पेन में। मतलब पेन का भी तो अलग अलग मॉडल होता है ना, निब पेन हो गया, डॉट पेन हो गया, इंक पेन हो गया। तो व्हाट काइंड ऑफ मॉडल्स यू आर यूजिंग, इन सब पर ध्यान रखना पड़ता है अपने को कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट को अगर मार्केट करना होगा। तो मैं पेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा खाली। हाँ, नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग पे ध्यान रखना होगा। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या होता है, तो पहले जो मैं लिखा वो पढ़ा देता हूँ। डिजायर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करना, लाइक ISI मार्क। सिमिलर फीचर्स वाले प्रोडक्ट को ग्रेडिंग करना। 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये। पहला पॉइंट बोल रहा है प्रोडक्ट के डिज़ाइन पे फोकस करो। तुम बोलेगा भैया प्रोडक्ट के डिज़ाइन पे फोकस करो का मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, सॉरी, डिजायर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करना यानी ISI मार्क्स। जैसे तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे कोई भी अगर आप मान लो इलेक्ट्रिक गुड बेच रहे हो, कौन सा गुड्स बेच रहे हो, इलेक्ट्रिक गुड्स। तो इलेक्ट्रिक गुड्स को जब भी अपने बेचते हैं ना, तो उसके ऊपर एक ISI मार्क देना पड़ता है, जो कि इस बात का श्योरिटी होता है कि ये आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। तो बेटा ये श्योरिटी कब आएगा, जब ISI मार्क होगा। तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड अपना बनाना होगा प्रोडक्ट का, कि ऐसा स्टैंडर्ड हो कि मुझे ISI मार्क दे के मैं अपना प्रोडक्ट को बेच सकूँ। तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आपको बनाना होगा। बोलता है ग्रेडिंग भी करना। अब जैसे चीनी जब बनता है ना बेटा,
तो चीनी कई तरह का होता है, एक लार्ज साइज, एक मीडियम साइज और एक स्मॉल साइज। तो साइज के हिसाब से चीनी का 3 ग्रेड बना दिया गया, एल, एम और एस। तो वही चीज बोल रहा है, सिमिलर फीचर्स वाले प्रोडक्ट का ग्रेडिंग कर दो। है तो तीनों ही चीनी, लेकिन एक लार्ज साइज, एक मीडियम साइज, एक स्मॉल साइज। स्मॉल साइज जो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट में यूज होता है जहां पे चीनी को घोल दिया जाता है। मीडियम साइज अपने लोग जो घर में खरीद के लाते हैं। लार्ज साइज जो हलवाई लोग खरीदते हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आपको देखना होगा प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा है। पैकेजिंग का मतलब मैंने बताया था ना, रैपर, कंटेनर पे ध्यान रखना। आपका प्रोडक्ट जितना सुंदर रैपर और कंटेनर में होगा उतना ही जल्दी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। प्लस किसी भी तरह का डैमेज, स्पॉइलेज, नुकसान या लीकेज से आपका प्रोडक्ट को बचाया जाएगा। तो पैकेजिंग का मतलब होता है हाउ यू आर गोइंग टू पैकेज योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट को आप कैसे पैकेज करोगे, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन लेंगे। लेबलिंग का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट का लेबल भी आपको देना होगा ताकि जो देखने में अट्रैक्ट रहे कि हाँ कैसा लेबलिंग होना चाहिए मेरा प्रोडक्ट का। लेबलिंग का आई थिंक सभी को पता है। कस्टमर का भरोसा और सेल प्रमोशन के लिए ब्रांडिंग करना। क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में एक ब्रांड का नाम दोगे कि दिस इज द ब्रांड नेम ऑफ माई प्रोडक्ट, तो उससे आपका भी एक रेपुटेशन मार्केट में बनता है, प्लस मार्केट में शेयर भी बनता है, प्लस बाकी आदमी भी खरीदेगा ना तो इस बात पे खरीदेगा कि हाँ भाई उसका अपना खुद का ब्रांड है। तो इससे आपका प्रोडक्ट के ऊपर उन लोग का लॉयल्टी भी बढ़ेगा। तो देखो, कस्टमर के भरोसा और सेल प्रमोशन के लिए ब्रांडिंग करना, डिसीजन लेना कि ईच प्रोडक्ट विल हैव सेपरेट ब्रांड नेम और सेम। अपने को ये देखना पड़ता है अगर अपने 4-5 प्रोडक्ट बनाएंगे तो सबका ब्रांड सेम रखेंगे कि अलग अलग रखेंगे, ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ठीक है बेटा, इनमें से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, जस्ट ये एक्सप्लेन किया गया आपको। अब आता है व्हाट आर द फिलोसॉफी ऑफ मार्केटिंग। फिलोसॉफी ऑफ मार्केटिंग का मतलब ये हो गया, जब आप कोई भी चीज का मार्केटिंग करते हो तो आपका फोकस किस किस पे होता है। तो बेटा अपने लोग का जो फोकस है वो 5 चीज पे हो सकता है। या तो अपने प्रोडक्शन कंसेप्ट पे मार्केटिंग करते हैं, या तो अपने प्रोडक्ट कंसेप्ट पे मार्केटिंग करते हैं, या अपने सेलिंग कंसेप्ट पे मार्केटिंग करते हैं, या अपने मार्केटिंग कंसेप्ट पे जाते हैं, या अपने सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट पे जाते हैं। अभी यूजुअली मार्केटिंग कंसेप्ट और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट पे ही फोकस होता है। ये सब बोलने का बात है। फिलोसॉफी मतलब जैसे बेटा इकोनॉमिक्स का कितने ऑथर ने डेफिनेशन दिया, वैसे मार्केटिंग का कितना तरीका है। एक होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट पहले होता था जब सामान बनाने के लिए ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग नहीं था, इंडस्ट्रियलिस्ट कम थे, कम सामान बनता था, डिमांड ज्यादा था, तो आपको टेंशन नहीं रहता था कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो आप मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करता था, आपका प्रोडक्ट आराम से बिक जाता था। देखो वही लिखा हुआ है, पहले कम प्रोड्यूसर हुआ करते थे, सो इंडस्ट्रियल गुड्स कम बनता था एंड डिमांड फुलफिल नहीं होता था। तो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर को कस्टमर इजीली मिल जाता था, आपका प्रोडक्ट बिक जाता था, आपको मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता था। फिर आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब तुम बोलेगा भैया प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ। बेटा धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ा, सामान आप ज्यादा बनाने लग गए, तो अब कस्टमर के पास पावर आ गया। अब कस्टमर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी और उसका क्या सर्विस है उसके हिसाब से वो लोग सामान को चूज करने लग गया। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को अपने ज्यादा ध्यान में रखने लग गए। और जैसे सप्लाई इंप्रूव या इंक्रीज हुआ, अब कस्टमर प्रोडक्ट का फीचर्स और क्वालिटी को प्रेफरेंस देता है कोई भी सामान को खरीदने के पहले, देता है, ठीक है, या देते हैं। अब आता है सेलिंग कंसेप्ट। अब तुम बोलेगा भैया सेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया। अब बेटा सेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि अब आदमी लोग जब धीरे धीरे देखा कि प्रोडक्ट कंसेप्ट पे अब ज्यादा फोकस नहीं हो रहा, तो लोग सेलिंग कंसेप्ट पे गया, मतलब एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा मेन प्रायोरिटी रखा। क्योंकि ज्यादा बनाने के लिए और अपना सामान को ज्यादा बेचने के लिए, ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि सामान आपका ज्यादा बिके। लेकिन इतने सारे सप्लायर हो गए, कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आदमी लोग सेल प्रमोशन को ज्यादा फोकस में रखा। दैट कम्स अंडर सेलिंग कंसेप्ट। विद द इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर नाउ सेलिंग द प्रोडक्ट विद सिमिलर क्वालिटी, सो कंपटीशन गेट्स इंक्रीजेस. What we are doing the philosophy of management, which simply explains कि whenever you are entering into the marketing world, so what kind of philosophy you need to keep in your mind. Suppose the product which you are producing that does not have much customers, then you do not need to focus much on marketing management, because whatever you are producing that will easily get marketed. The customers will easily buy your product because the goods are limited. But धीरे धीरे what happened, the concept moves towards product concept, which means कि suppliers बढ़ गया, प्रोडक्ट ज्यादा आने लग गया, तो कस्टमर्स अब आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी और सर्विस के हिसाब से सामान खरीदेगा, तो कस्टमर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया।
थर्ड क्या हुआ, ज़्यादा सप्लायर और ज़्यादा बनाने के बाद ज़्यादा माल को बेचने के लिए, ज़्यादा रीजन को कैप्चर करने के लिए सेल प्रमोशनल एक्टिविटी को फोकस में रखा गया ताकि कंपटीशन से आप जीत सको। फिर आया बेटा मार्केटिंग कंसेप्ट। अब तुम बोला मार्केटिंग कंसेप्ट, बेटा मार्केटिंग कंसेप्ट का मेन फोकस जो था वो ये था कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को पहले ध्यान में रखा जाए। फर्म अपने को कंपटीटर से बेटर बनाने के लिए कस्टमर के नीड पे फोकस किया। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्री कंडीशन हो गया था फर्म के गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपको ये देखना कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके या ज़्यादा रीजन को कैप्चर करे, तो आदमी लोग ज़्यादा फोकस ये करने लग गया कि कस्टमर को क्या चाहिए और क्या ऐसा मैं करूँ कि कंपटीटर को छोड़ के कस्टमर मेरे से माल खरीदे। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी रखा गया अंडर मार्केटिंग कंसेप्ट, जो अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट इज सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है बेटा कि धीरे धीरे प्रोड्यूसर ये भी देखने लगा कि हम लोग ऐसा कोई भी सामान मार्केट में नहीं बेचेंगे कि आप बेचेंगे तो उसके लिए पहले से वार्निंग देंगे जो कि आदमी लोग के लिए हजार्डस या डेंजरस है। तो उन प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं करना जिनका इफेक्ट हार्मफुल है, ठीक कर लेना, उन प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं करना जिनका या जिनके इफेक्ट हार्मफुल है। सोशल वेलफेयर पे फोकस करना ही इस फिलोसॉफी का मेन कंसेप्ट था। अब बहुत आदमी बोलता है कि भैया मार्केटिंग का मतलब बेचना ही तो हुआ। तो बेटा एक तरीके से आप बोल सकते हो मार्केटिंग का मतलब बेचना हुआ, लेकिन जो सेलिंग है ना वो मार्केटिंग का एक एक्टिविटी का एक हिस्सा है। मतलब मार्केटिंग मतलब बहुत कुछ, सेलिंग मार्केटिंग में से ही एक चीज है। मतलब सेलिंग मार्केटिंग का ही बेटा है। आप सिंपल समझो, मार्केटिंग में कई सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जिसमें एक एक्टिविटीज सेलिंग है। तो देखो वही लिखा है, मार्केटिंग में कई एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जिनमें से सेलिंग एक है। मार्केटिंग में सेल्स के पहले प्रोडक्ट का टाइप, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्राइस के बारे में प्लानिंग करना पड़ता है, जबकि सेलिंग का मेन फोकस खाली सामान को बेचना और सेल्समैनशिप का क्या क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस करना है। सेलिंग में प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। कहाँ गया, सेलिंग में प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाता है जिसके कंपैरिजन से प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबको देखा जाता है, बट मार्केटिंग में कस्टमर नीड ही प्रायोरिटी है। सेलिंग में अपने हमेशा अपना प्रोडक्ट बिका कि नहीं, प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सब चीज को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन मार्केटिंग के अंदर में अपने हमेशा कस्टमर को प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि अपने को लगता है कस्टमर खुश तो अपने आप सामान बिकेगा, अपने आप प्रॉफिट आएगा, सब कुछ आएगा। तो सेलिंग का कंसेप्ट सोनली ऑन प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट कैसे बिके, मार्केटिंग का कंसेप्ट सोनली ऑन कस्टमर कि कस्टमर को खुश कैसे रखे। ठीक है, तो मार्केटिंग में कई सारे एक्टिविटीज है जिसमें से एक एक्टिविटी क्या है, सेलिंग है। आपको एग्जाम में फिलोसॉफी और मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पहला पेज था बेटा। अब अपने आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मार्केटिंग मिक्स, व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब बेटा क्या होता है ना, जब आप कोई चीज बेचने के लिए जाते हो, आप भूल जाओ कि आप कोई सामान बेच रहे हो। आप ऐसे सोचो कि जब भी आप कोई चीज करते हो या कोई एक्टिविटीज आप इन्वॉल्व करते हो ना, तो बहुत सारे कोई भी काम करने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो हाउ यू आर ब्लेंडिंग और हाउ यू आर मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन दिस कंट्रोल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर टू सेल योर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। देखो कोई भी सामान बेचने के लिए ना आपको चार चीज पे फोकस करना होगा। आपका प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट का प्राइस पे, कैसे आप उसको बेच रहे हो, प्रोमोशनल एक्टिविटी पे, और कितना जगह पे बेचना है उसका प्लेस पे। तो ये चीज पे आपको फोकस करना पड़ता है। अब कैसा प्रोडक्ट होगा, क्या प्राइस रखना है, या कैसा प्रोमोशनल एक्टिविटी लेना है, या फिर कहाँ पे बेचना है, ये सारा चीज के लिए बहुत सारा कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना मार्केटिंग मिक्स का, यानी प्रोडक्ट, प्राइस या प्रोमोशनल या प्लेस, इसको आप कंट्रोलेबल फैक्टर के साथ कैसे मिक्स कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। मैं फिर से समझा रहा हूँ, इट्स नॉट सो इजी। जब आप कोई भी सामान को बेचते हो तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आपको फेस करना होगा जो कि आपके कंट्रोलेबल, मतलब आप जिसको कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत सारा सिचुएशन ऐसा भी होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे लॉकडाउन आ गया तो अब आपका सामान कैसे बिकेगा, लॉकडाउन नहीं है तो आपका सामान आराम से बिक रहा है, लेकिन कस्टमर ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप कस्टमर को कैसे बढ़ाओगे, ये आपके ऊपर है। बट लॉकडाउन में आप कस्टमर नहीं बढ़ा सकते, आप बेच ही नहीं पा रहे हो, तो ये आपके बस में नहीं है। तो दिस इज अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल बहुत सारे फैक्टर्स है। आप इसको कैसे बैलेंस कर रहे हो,
और इसी के साथ आप अपना प्रोडक्ट को कैसे बेचोगे, कैसे कस्टमर को टानोगे, क्या प्राइस रखोगे, क्या डिज़ाइन रखोगे, कैसे क्या प्रमोशनल एक्टिविटी लोगे, ये सारे एलिमेंट्स को जब आप सब एक साथ बैलेंस करते हो देन दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। डेफिनेशन पढ़ो। टू बी सक्सेसफुल a firm need to take a sound decision regarding controllable factors keeping environmental factor in mind। environmental factor यानी नॉन कंट्रोलेबल। तो आप कैसे अपना मार्केटिंग एलिमेंट्स को कंट्रोलेबल फैक्टर के साथ मिक्स कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग मिक्स मतलब कैसे आप प्रोडक्ट को बेच भी रहे हो, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में भी रख रहे हो और सामान को बेच भी रहे हो। तो ये सब कैसे समझ में आएगा कि ये अपने अच्छा काम कर रहे हैं। अपने अच्छा काम तभी माना जाएगा जब आप ऐसा प्रोडक्ट बेच पा रहे हो जो कि सामने वाले का नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, बायर को सही दाम पे मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग को इजीली मिल रहा है। जैसे अभी वैक्सीन सबको इजीली नहीं मिल रहा, तो दिस इज़ मतलब यहाँ पे प्रमोशन, यहाँ पे अभी वैक्सीन सबके लिए नहीं है, तो इसका मतलब कि अभी इसका मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। जब सामान आपका सबको इजीली मिल जाए, सही दाम पे मिल जाए, तो इसका मतलब आपका मार्केटिंग मिक्स परफेक्ट है। बट अभी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है वैक्सीन का रीज़न यही है कि उसका मार्केटिंग मिक्स में फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई अभी डिमांड इतना ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट उसको कैसे बैलेंस करेगा, वो इजीली नहीं मिल रहा है। तो सिचुएशन वैसा नहीं है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर भारी हो रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अभी आपको ये देखना है कि मैं अपना सामान कैसे बेच रहा हूँ और कैसे सब सिचुएशन को कंट्रोल में रख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स तभी अच्छा है जब प्रोडक्ट सही दाम पे सब आदमी लोग को उपलब्ध हो जाए। तो क्या क्या एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स का? दिस इज अ बिग फी, 4 P's होता है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब हो गया कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट और उसका क्या फीचर्स आप कस्टमर को बेच रहे हो। प्राइस मिक्स में आप किस दाम में सामने वाले को बेच रहे हो। प्रमोशनल मिक्स में प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप किस टाइप का एक्शंस ले रहे हो। और प्लेस मिक्स का मतलब हो गया कि हाउ यू आर फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स सो दैट गुड्स कैन इजीली बी अवेलेबल टू एवरीवन। तो दिस आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के ऊपर भी अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का मतलब क्या होता है? प्राइस मिक्स का मतलब होता है जब अपने को कोई भी चीज़ का दाम रखना है तो अपने क्या क्या चीज़ को सोच के उस सामान का दाम को फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस मिक्स। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो लिखा हुआ है वैल्यूज दैट कस्टमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट। पहले प्राइस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि कोई भी सामान को लेने के लिए आप क्या चीज़ सामने वाले को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइस। तो कोई भी चीज़ का प्राइस को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो आप ज़्यादा दाम रखो, लेकिन वो प्रॉफिट आपके पास शॉर्ट टर्म बेसिस पे आएगा, लॉन्ग टर्म पे नहीं। अभी तो कस्टमर खरीद लेगा लेकिन बाद में खरीदने के लिए नहीं आएगा। तो अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्राइस ज़्यादा रखो। मार्केट बढ़ाना है तो प्राइस कम रखो। कंपटीशन में खड़ा होना है तो प्राइस कम रखो। प्राइस ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारा कॉस्ट इंक्लूड हो जाए। तुम बोलेगा कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, बेचने का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये सब इंक्लूड हो जाए, प्लस जो सामान बेच रहा है यानी फर्म जो है उसको कुछ फायदा भी हो, उतना प्रॉफिट भी आपको इंक्लूड करना चाहिए प्राइस में। प्रोडक्ट आप जो सामान बेच रहे हो वो सामने वाले का नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, इससे अपने को मालूम पड़ता है कि अपने को प्राइस ज़्यादा रखना है कि कम। अगर मैं कोई ऐसा सामान बेच रहा हूँ जो आदमी लोग को चाहिए ही चाहिए और आदमी लोग के लिए वो एक नीडी या नेसेसरी गुड्स है, तो आप अपना प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा रख सकते हो। अगर वो इनइलास्टिक डिमांड है तो ज़्यादा रखो। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका कंपटीटर आपका सामान का क्या दाम रखा है, उसी के हिसाब से आपका सामान भी बिकेगा। और गवर्नमेंट का भी क्या पॉलिसी है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर गवर्नमेंट बोल दिया कि इतने रुपए के नीचे नहीं बिकना है तो नहीं बिकना है, इतने के ऊपर नहीं बिकना है तो नहीं बिकना है। तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच वी हैव टू कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आपसे क्वेश्चन सारा मेन डिस्कस किया हूँ। 24 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं बन सकता। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।